4 pi r square, or you can say pi d square. You can replace v by n by using your आइगेलस इक्वेशन ऑफ स्टेट, और v by n की जगह आप लिख सकते हैं kbt by में, राइट। फिर कोलिजन टाइम और कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो सब भी आप निकाल सकते हैं, राइट। केटीजी से 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है ना। कौन बना रहा है ना, आपका पता होगा ना एग्जाम पेपर कौन बना रहा है इस बार। लास्ट टाइम कब बनाया था आईडी मोमे ने, ठीक है, उसका थोड़ा सा देख लेना एनालिसिस, क्योंकि मोर और लेस ना टीम वही रहती है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So we are going to start another microscopic study, and that is statistical mechanics. We have started talking about the microscopic picture in kinetic theory of gases, right? There we were asking such questions ki what is the probability of finding one molecule with falana falana speed, right? There we were concerned about each and every molecule, right? But itna bhi nahi. Here we are going to be concerned a little more. बहुत डिटेल में बात करेंगे. It is the complete microscopic picture. अंदर की बात. थर्मोडायनामिक्स वाज योर मैक्रोस्कोपिक पिक्चर. मैं वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो कर रहा हूं, अदरवाइज आई यूज्ड टू टीच फर्स्ट द हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू थियरीज, व्हाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड, राइट. आई एम स्किपिंग दोस पार्ट, डायरेक्टली काम की बात पे आ रहे हैं, एंड दैट इज टॉपिक नंबर 1. कुछ बेसिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है, उसके बाद वी विल स्टार्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट. मतलब कुछ क्वेश्चंस में काफी वर्ड्स आप बहुत फ्रीक्वेंट देखोगे, जैसे कि एनर्जी आइगन स्टेट, राइट, एनर्जी लेवल्स, रो, कॉलम, ठीक है, कितनी रोज है यहाँ पे, कितने कॉलम्स हैं, हर रो के पास कितने कॉलम है, तो ईच रो रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी लेवल, ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ वेव फंक्शन विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी आइगन वैल्यू, right. Each energy level is of different degeneracy. What is the degeneracy of a level? What do you understand by the word degeneracy? Although I know कि सबको ये सब चीजें पता है, या काफियों को पता है, क्वांटम मैकेनिक्स हो चुका है, चलो ठीक है, मैं बता दूंगा जो जो मेरे सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड रहेगा, राइट. व्हाट इज ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ अ लेवल, व्हाट इज ऑक्यूपेंसी ऑफ अ लेवल, राइट. सो लेट स्टार्ट. तो देखो, अभी किसी एक बच्चे का, आपका नाम क्या है, किसी कोई इजी नाम, नाम क्या है, दीपिका, ठीक है, तो लेट से ये दीपिका की अलमीरा है, ठीक है, उसके रूम में उसकी ये अलमीरा है. टारगेट क्या है, दीपिका को मैंने बोला कि बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ इस अलमीरा के, आई एम गिविंग यू 11 आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है. आप वर्ड्स पे ध्यान देना, सारा वर्ड्स का खेल है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. आज की क्लास का एम रहेगा, देखो लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 घंटे का सेशन है, कुछ टॉपिक नहीं करा रहा हूं मैं आज, ठीक है, और आज की क्लास के एंड में तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं बनोगे, ठीक है. टारगेट क्या है कि स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की किताब में कोई भी क्वेश्चन मैं बोल दूंगा कि रीड क्वेश्चन नंबर लेट्स से 21, एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन टेल मी व्हाट इज द सिस्टम and what are the energy eigenvalues, what are the single particle energy levels in which you have to distribute कितने particles और कैसे particles. You have to answer these questions after this session, ठीक है. मतलब 2 घंटे के बाद आप लोग हर क्वेश्चन समझने लायक होने चाहिए, सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. अगर वो उसमें या मतलब आप सक्सीड कर जाते हो तो 2 घंटे मतलब सक्सेसफुल रहे. वी आर नॉट स्टडीइंग एनी टॉपिक टुडे, ठीक है, वी आर जस्ट स्टडीइंग हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, राइट. तो देखो ये एक अलमीरा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दीपिका खड़ी है, उसको मैंने टारगेट दिया कि 11 आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल इज द फर्स्ट वर्ड जो आप सुन रहे हो, आइडेंटिकल बॉल्स, मन में ये रखना कि सर ने आइडेंटिकल क्यों बोला, ठीक है, को थ्रो करना है, टारगेट करना है वन आफ्टर दी अदर इस अलमीरा में. एंड क्वेश्चन है कि कितने डिफरेंट वेज में वो 11 बॉल्स जाकर के इस अलमीरा में बैठ सकती है. आंसर करो. So can you repeat the question again? कितने तरीके हैं, मतलब कोई एक तरीका बता दो कि सर यहाँ ये Uh, पॉसिबिलिटी है कि ये 11 बॉल्स ऐसे जाके बैठ जाएंगी, कोई भी एक तरीका बता दो. so can you repeat the question again? क्वेश्चन बस यही है कि यू हैव 11 आइडेंटिकल बॉल्स विद यू. बॉल्स बोल लो, पार्टिकल्स बोल लो, जो आपको टारगेट करने हैं इस अलमीरा पे. अभी मैं इसको एक अलमीरा बोल रहा हूं, राइट, फिर बाद में इसमें हम फिजिक्स ऐड करेंगे.
एक एक वन आफ्टर द अदर थ्रो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपका हाथ बायस्ड है कि राइट की तरफ ही थ्रो करेगा या लेफ्ट की तरफ ही थ्रो करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक बॉल कहीं जाके गिर गई तो दूसरी बॉल जब आ रही होगी तो वो पहली बॉल उसे रिपेल कर रही होगी। सेकंड बॉल अपना डिसीजन लेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पहली ने कैसे लिया। ठीक है, फिर तुम भूल रहे हो नियम, भूल रहे हो नियम क्या है। जैम तुम निकाल भी लोगे तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है इंडिया में रह के। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं एमएससी फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी किए हुए जॉबलेस। यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक, यू नीड टू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ। किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो बोलो, मतलब लिप्स मत हिला, मतलब अपना मतलब जज्बा ला, बोल बेटा, खुला बोल कि तेरे को जो मन में आ रहा है। 11C5 क्या आ रहा था, क्या बोल रही है बता। 11 फैक्टोरियल होता हाँ है। ऑनलाइन वाले बोलो, जज्बा जगा किसी का तो। 11 हाँ बोलो। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल एक आंसर आया कि मतलब 11 फैक्टोरियल, 11 बॉल्स हैं तो 11 फैक्टोरियल। और कुछ बोल लो। 11C9 देखो, 11C9। 9 डब्बे दिख रहे हैं तो 11C9 ऐसा कुछ बोल दिया। ठीक है, कहने को कह दिया। ठीक बॉक्स है, में और एक ही कुछ। नहीं, एक 11 टू द पावर 9। नहीं। ठीक है, मतलब जो भी आप ये नंबर्स बोल रहे हैं एक बड़ा नंबर निकल के आएगा। मतलब आई कैन सेफली से राइट नाउ बहुत सारे तरीके कि सर बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कोई एक बता दो। चलो मैं बना देता हूँ, मतलब और एक पॉसिबिलिटी तो है कि इससे सबसे बॉटम वाले के लेफ्ट वाले में सारी की सारे 11 जा करके गिर जाए। ठीक है, until or unless all these 11 particles are such particles which obey Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle states that none of the two particles can occupy same energy eigenstate which is denoted by 5 quantum numbers. What are those 5 good quantum numbers? ऑर्बिटल Principal एंगुलर quantum number n, एंगुलर orbital एंगुलर या फोर्स। azimuthal quantum number l, orbital magnetic quantum number ml, spin quantum एमएस number s, स्पिन magnetic एमएस। spin quantum number ms. हर एक डब्बा एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हर एक बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग एन एनर्जी आइगनस्टेट। नीचे वाले रो के पास 3 डब्बे हैं, मतलब नीचे वाला एनर्जी लेवल एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसपे अगर मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ऑपरेट कराऊं, द सॉल्यूशन विच एनर्जी आइगन वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी दैट एनर्जी। तो मतलब नीचे वाला लेवल इज 3 फोल्ड डीजनरेट, ग्राउंड लेवल इज 3 फोल्ड डीजनरेट, 3 डीजनरेसी। अपर लेवल इज नॉन डीजनरेट, 1 फोल्ड डीजनरेट, राइट। सो इन टोटल कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे? 9। कितनी बॉल्स हैं? 11 All are identical. Why I'm calling all of them to be identical? What do you understand by identical word? ठीक है, देखेंगे अभी। तो मैं उनमें से एक पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि यार हो सकता है कि यार दो यहाँ गिर गई, दो यहाँ गिर गई, ये खाली रह गया, लेट से 4 हो गई। 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 2 11। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेनी पॉसिबल केसेस विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, राइट। सो ओके, सो इसको थोड़ा और समझते हैं। इस अलमीरा में कितने रोज हैं? कितनी रोज हैं? 4। फोर। तो मतलब 4 एनर्जी लेवल्स। कितने एनर्जी लेवल्स हैं? 4। E1, E2, E3। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एनर्जी लेवल्स की वैल्यू दी हुई है या इनको E1 E1 इनसे डिनोट किया हुआ है। इट मे बी अ केस कि ऐसा कुछ हो, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन। जरूरी नहीं है 4 ही लेवल्स गिवन हो, राइट। सो दीज आर दोज एनर्जी लेवल्स विच ईच ऑफ द बॉल कैन ऑक्यूपाई, राइट। जैसे मैंने कहा कि यार एक बॉल को थ्रो करना है, एक पार्टिकल को थ्रो करना है, तो किस किस लेवल में जाके बैठ सकती थी वो बॉल? ध्यान से समझ लेना, ये 2 घंटे ना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की हर क्लास उसकी प्रीवियस क्लास से लिंक्ड है। किसी भी क्लास में तुम्हें नहीं समझ में आया, अगली क्लास में मत आना, मतलब वो 20 घंटे मत खराब करना, और फिर तुम्हें ऐसे में नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये मत सोचना कि तुम लोग दीपिका पे ध्यान दे रहे हो, उसके अलमीरा में चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई वे ऑफ टीचिंग सो दैट आई कैन कनेक्ट माई सब्जेक्ट इन अ मतलब इफेक्टिव वे। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको 11 बॉल्स दी, उनको आपको थ्रो करना था एक अलमीरा पे जिसमें 4 लेवल्स थे। हर बॉल के पास जाकर के बैठने की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? जैसे पहली बॉल, वो जाके किस किस लेवल पे बैठ सकती थी? यही E1, द अलमीरा ऑन विच यू आर टारगेटिंग इट, वो ही उसके 4 अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं ऑफ दैट पार्टिकल।
ठीक है, तो पहले पार्टिकल की चार कौन सी अलाउड एनर्जीज है? E1, E2, E3, E4। ये चार उसके घर हैं जिसमें वो जाकर के बैठ सकती है, चार लेवल्स हैं। एंड हेंस दीज आर कॉल्ड एज सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स इन स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं हम इनको, किसके लेवल्स हैं ये? सिंगल पार्टिकल के। मेरे सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? राइट नाउ माय सिस्टम इज मेड अप ऑफ कितने पार्टिकल्स? 11. कैपिटल N, which is 11 over here. My system right now is made up of 11 particles, right? But ये जो चार levels मैंने draw किए हैं, these are not the energy levels of my system. These are the energy levels of each of these 11 balls. पहले पार्टिकल के क्या अलाउड एनर्जीज है? E1, E2, E3। दूसरे के क्या है? वो भी यही। तीसरे, तो these are फोर सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स। अभी इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं कि कैन यू टेल मी व्हाट इज सिस्टम की एनर्जी? फिलहाल इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए कैन यू टेल मी कि फिलहाल सिस्टम की एनर्जी कितनी है? कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे यार चार पार्टिकल नीचे बैठे हैं, 4E1 प्लस 3E2, प्लस प्लस, 2E3. सो दैट इज वन वैल्यू, वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ E टोटल। सिस्टम की एनर्जी की भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इसमें सबसे लोवेस्ट क्या हो सकती है? टोटल सिस्टम की टोटल एनर्जी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट्स बताओ। 0. सारे के सारे नीचे बैठे हैं, डजेंट मैटर, इन तीनों किसी बॉक्स में बैठे हैं। 11 सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है ई टोटल की? इसका मतलब सिस्टम की एनर्जीज अगर आपसे पूछी जाए तो देयर आर मेनी पॉसिबल वैल्यूज रेंजिंग बिटवीन 11 से 11. 11 राइट नाउ इफ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, देन ई टोटल इज गोइंग टू बी जो भी आपने बताया, N1E1 plus N2E2 plus N3E3 plus N4E4, that is summation over में I runs from 1 to K. K is 4 over here, चार levels, Ni, राइट? तो चलो एक और बार फिर से आते हैं। तो पहला कीवर्ड जो आपने समझा, मुंह अच्छा बना बेटा, मुंह अच्छे बनाओ, स्माइलिंग करो, स्माइल करो थोड़ा। क्या हुआ है पीछे से 20 दिनों में, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है तुमने? मतलब मैं ऐसे चाउमीन खिलते हुए बच्चे छोड़ के गया था, अभी तुम लोग ऐसे बैठे हुए सदमे में आए हुए हो। थर्मो समझ में आया ये बताओ? कुछ 50% मेरा सब्जेक्ट समझ पाए हो? नहीं. डायरेक्ट थ्योरी ऑफ गैसेस No. ये उससे डबल समझ में आ जाएगा, ठीक है? जितना जितना तुम्हें थर्मो और केटीजी समझ में आया है, जितना जितना तुम्हारी एफिशिएंसी रही है, उससे डबल ये समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हैप्पी हो जाओ पहले तो, ठीक है? हुआ क्या है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा है पीछे से? EMT. जो भी है, अभी फिर दोबारा उसी फेज में आ जाओ, थर्मो केटीजी। चाहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 घंटे का एक रिवीजन सेशन भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू वांट टू। हाँ क्या? सर प्लीज ले Yes, sir, लीजिए. हाँ ठीक है, ले लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट दैट वाज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, बट somehow I thought कि since I'm busy with the net batches कि let's first finish the syllabus। सर एक बात वो भी बताओ. ले लेंगे, ठीक है, वो भी ले लेंगे, बट अभी एसएम पढ़ लो, 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। फिर तुम्हें मैं मिलूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ढूंढने पे भी नहीं मिलूंगा। तो 10 दिन है। देखो ये एसएम आप लोग 6 सेमेस्टर में पढ़ते हो, राइट? और वही तो तुम एडवांस स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पढ़ने वाले हो 4th ईयर में। तो ये कोर्स आपको आपके ग्रेजुएशन में 60 घंटे में कराया जाता है, ठीक है? जहां पे टीचर थियरी भी कराता है और न्यूमेरिकल्स भी कराता है, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि टीचर को खुद नहीं आ रहा होता, ठीक है? मतलब सच्ची बात है, 10 में से 9 टीचर्स को एसएम नहीं आता जो पढ़ा रहे हैं। 10 में से फिर भी 5-6 लोग तो थर्मो पढ़ा लेते हैं, चला लेते हैं काम। एसएम इज डिफरेंट, डिफरेंट थिंग, ठीक है? आई नो माई सब्जेक्ट वेरी वेल, तो पढ़ लो। और साथ में हमें 20 घंटे में करना है, जो 60 घंटे का कोर्स है वो 20 घंटे में फिनिश करना है, तो इसलिए बहुत एक्टिवली बैठो। तो पहला कीवर्ड है एनर्जी, सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स। तो बताओ कितने सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे? फिर से एक 11. स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ 11 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल्स माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन विद डीजेनरेसी 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। सुन लिया? दोबारा बोलूं? ठीक है, कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ 11 identical, non-interacting, and distinguishable particles, which are to be distributed in levels minus epsilon and plus epsilon, with degeneracy 2 and 3 respectively। इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताओ वो अलमीरा क्या है जिसमें आपको इन 11 पार्टिकल्स को थ्रो करना है?
अलमीरा इज मेड अप ऑफ कितनी रोज, कितने लेवल्स, 2 लेवल्स, ठीक है ना। अब ये वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, कितनी रोज, कितने एनर्जी लेवल्स। सो हर लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। कितनी रोज, 2, माइनस लोवेस्ट रो कौन सी है, माइनस एप्सिलॉन। और टॉप वाली प्लस एप्सिलॉन। ईच विद डीजेनरेसी कितना कितना बोला, इसके पास कितने बॉक्स, उसके पास कितने बॉक्स, फिर 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। तो 5। सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स की पिक्चर बन गई। तो कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, देखो मैंने सिंपल रखा हुआ सब्जेक्ट को, थर्मो में, केटीजी में, एसएम में, हमेशा स्टेप नंबर 1 रहेगा आइडेंटिफाई द सिस्टम, किस सिस्टम को आप पढ़ रहे हो। तो सेम इज द स्टेप ओवर हियर, आइडेंटिफाई द सिस्टम। तो सिस्टम इज राइट नाउ मेड अप ऑफ कितने पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो मैंने बोली, 11। कैसे पार्टिकल्स, तीन तीन ट्रेट्स बताए हैं मैंने उनके आपको। हालांकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है उनका मतलब, बट एटलीस्ट लैंग्वेज बता सकते हो। बताओ, आइडेंटिकल, नॉन इंटरेक्टिंग एंड Two, three degeneration. डिस्टिंग्विशेबल। तो दे आर सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द अलमीरा, जिनमें आपको इन्हें थ्रो करना है, राइट। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज इट इज मेड अप ऑफ 2 rows, 2 levels, each with degeneracy 2 and 3 respectively, total number of boxes are 5। आज की क्लास का बस यही है, मैं बहुत सिंपल रखा है, ठीक है। तो पहला कीवर्ड है सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स। S.P.E.L, सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स। तो दीज आर द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल जो मैंने क्वेश्चन को देख के पढ़ा बना ली है मैंने, ऐसे कुछ पिक्चर बना ली मैंने। तो राइट नाउ E1, E2, E3 एंड E4 आर सर्विंग द पर्पज ऑफ सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स। ओके, सो नाउ आंसर मी, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड लेवल। T। सही है। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड लेवल। 2। 1, 2। कम ऑन यार, सेकंड। 2, फिर 2। सही है, सेकंड एक्साइटेड लेवल, तो 2 ना कि 1। 1 जिसको लग रहा है वो बेवकूफ है, मैंने सेकंड लेवल नहीं बोला, सेकंड एक्साइटेड लेवल, राइट। सो दैट इज 2। उसके पास 2 बॉक्सेस है ना, 2 ऐसे एनर्जी वेव फंक्शन, 2 ऐसे आइगन वेक्टर्स हैं, राइट, जिनकी एनर्जी आइगन वैल्यू इज E3। आई एम टॉकिंग अबाउट E3 ना कि E2। मैंने बोला सेकंड एक्साइटेड लेवल, सो दैट इज E3। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ हाईएस्ट लेवल। 3। 3, 3। सही है। टोटल डीजेनरेसी या टोटल 2, नंबर ऑफ बॉक्सेस। 11, तो मैं एक कोई एक लाइन लिख के छोड़ दे रहा हूं, सो दैट आप इस कीवर्ड से भी फेमिलियर हो जाए, जो आप ऑल्दो हैं। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इज नॉन डीजेनरेट, or you can say single fold degenerate with degeneracy 1. Degeneracy of first excited level is 1. Degeneracy को we denote by symbol G, subscript जो भी लेवल है। So G1 is कितना, बताते चलो। किसी के लिए ये बट ऑब्वियस टॉपिक हो सकता है, किसी के लिए मीनिंगफुल हो सकता है, तो मैं बिल्कुल एक कॉमन टॉपिक रख रहा हूं ताकि सब सेम लेवल पे आ जाए। G1 is 3, G2 is 1। 1, G3 is 2। 2 and G4 is 3। 3, राइट। फर्स्ट लेवल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, फिलहाल कितने रहते हैं, 4। 4। तो ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल इज 4। ऑक्यूपेंसी ऑफ फर्स्ट लेवल इज 6। ठीक है। सो दैट इज द लैंग्वेज, ऑक्यूपेंसी ऑफ फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल, लोवेस्ट लेवल, दैट इज 4, राइट। लिख दे रहा हूं। occupancy of ground level, or you can say lowest level, is 4. Occupation number is same as occupancy, याद रखना, and it is denoted by symbol N, subscript जिस भी level की बात हो रही है। So N1 is 4 बेटा, according to the situation N1 is 4। So N1 is 4 over here, N2 is, बताते चलो, 3, N3 is 2, N4 is 2, such that total number of particles which were given to you to distribute
that is a constant number that is not going to change, and that is summation over में I ni n1 plus n2 plus n3 plus n4, and that is equal to 11 over. सही है ना? n से डिनोट करते हैं, and it is sum of occupation number of each level n1 plus n2 plus n3 plus n4 equal to 11. तो मतलब अब 11 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए थे आपको, आपसे पूछा कितने कितने डिफरेंट तरीके पॉसिबल हैं, बना के दिखाओ। तो बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका हमने ये बनाया। सो यू नो दैट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में n1 n2 n3 n4 की वैल्यू बदल सकती है, बट कैपिटल N इज गोइंग टू बी द सेम। कैपिटल N रिप्रेजेंट्स योर सिस्टम। रिमेंबर, कैपिटल N इज वन ऑफ द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो आपने पढ़े हैं थर्मोडायनामिक्स में, फॉर योर थर्मोडायनामिक सिस्टम, राइट? दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये कैसे निकालें? जैसे मैंने कहा पार्टिकल की क्या क्या एनर्जीज हैं, तो पार्टिकल की तो साफ साफ है, क्वेश्चन में दी हुई है, E1 E2 E3 E4 आर द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स। आपसे पूछा सिस्टम की क्या क्या एनर्जीज हैं, so that will depend on how the particles are being distributed. Right now for this configuration I can tell you the E total, one of the many E total, and that E total is N1 E1 plus N2 E2. That is the way you determine total energy. So we denote it by the symbol E total, या E से भी denote करते हैं, and it is equal to N1 E1 plus N2 E2 plus N3 E3 plus N4 E4. That is summation over में I Ni Ei, right? And you can say that this is nothing but this is जो आप U से denote करते आए थे अभी तक, मतलब कि internal energy of your system, internal energy of the system. मतलब दो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स की बात कर चुके हैं हम अभी तक, N and E, N and U. सर एक क्वेश्चन है मुझे। बेटा अभी जो समझ में आ रहा है ना समझते जाओ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, जितना समझ में आ रहा है, मान लो कुछ नहीं भी आ रहा लिखते जाओ बस। ओके, सो नेक्स्ट, so next keywords are macro state and micro state. Now what is macro state and what is micro state? नाम में ही समझ में आ रहा है, मैक्रो मतलब ऊपर ऊपर की बात, माइक्रो मतलब अंदर की बात। सो मैक्रो मतलब स्टडिंग द सिस्टम एज अ होल, जो अभी तक आप करते आए थे, मैक्रोस्कोपिक पिक्चर। थर्मोडायनामिक्स में वी वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सच क्वेश्चंस कि कंसिडर 1 mole of फलाना फलाना गैस, कंसिडर 1 mole of आइडियल मोनोटॉमिक गैस which is initially lying at this particular thermodynamic equilibrium point, let's say P naught V naught T naught, किसी I point पे लाई कर रही है गैस on your PV indicator diagram, और वो I पे ही पड़ी रहेगी until or unless it is perturbed, मतलब उसको किसी प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जाए, because I is the thermodynamic equilibrium point. thermodynamic equilibrium point का मतलब कौन कौन से इक्विलिब्रियम? थर्मल, थर्मल मतलब T fix, केमिकल, मैकेनिकल, केमिकल मतलब म्यू फिक्स्ड, राइट? एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब प्रेशर फिक्स। राइट। अब टी फिक्स्ड तो जिसके कारण हीट फ्लो नहीं हो सकता, मतलब dq इज 0 तो ds इज 0, तो मतलब एंट्रोपी इज आल्सो फिक्स्ड। टी फिक्स्ड एस फिक्स्ड। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर इनवर्ड एंड आउटवर्ड बराबर, तो ना एक्सपैंड करेगा ना कंप्रेस करेगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स, राइट? एंड म्यू फिक्स मतलब नेट फ्लो ऑफ पार्टिकल रुक गया है, 10 बाहर जा रहे हैं तो 10 अंदर भी आ रहे हैं, डिफ्यूजन हो गया है, अब होमोजेनिटी आ गई है, तो म्यू फिक्स तो एन फिक्स, तो मतलब टी एस पी वी म्यू एन, ये फिक्स हो गया। ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं।
इनफैक्ट इसमें तीनों बेसिक पैरामीटर्स आ चुके हैं, पी वी एंड टी, और एन चौथा भी। तो अगर ये बेसिक पैरामीटर फ्रीज हो गए तो बाकी पैरामीटर्स विच कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ दीज बेसिक पैरामीटर्स वो भी फिक्स, यू एच एफ जी। मतलब कहने वाली बात है कि इफ अ सिस्टम इज लाइंग इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, that is thermal, mechanical and chemical equilibrium, then all the thermodynamic parameters जो भी आप पढ़े हैं सिस्टम के, they are not going to change in time. All the macroscopic parameters, अब देखो मैं एक और वर्ड जोड़ दे रहा हूं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स मतलब मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, all the macroscopic parameters of my system are not going to change. फिर हम कहते थे कि यार अब मेरा सिस्टम एडियाबैटिक एक्सपेंशन के थ्रू होके जा रहा है, और ऐसा करने में मेरे सिस्टम के फाइनल पैरामीटर्स कितने हो जाएंगे, यही क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे। इनिशियल से फाइनल जाने में एंट्रोपी कितने से बदलेगी, व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, व्हाट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इन्हीं क्वेश्चंस में हम इंटरेस्टेड थे। बट ऑल दीज क्वेश्चंस वर सेंटर्ड अबाउट योर सिस्टम, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की कितने से बदलेगी, एंथैल्पी सिस्टम की कितने से बदलेगी। वी वर नेवर कंसर्न्ड अबाउट the microscopic pictures. We were never concerned about the first particle, the second particle, the 6.023 into 10 की power 23rd particle, if it is consisting of 1 mole, right? तो we were not concerned about each and every particle. Microscopic picture के बारे में हम concerned नहीं थे। अब हम दोनों बातें करेंगे, macrostate and microstate। तो macrostate क्या है? Macrostate, it's a group of all the thermodynamic parameters जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक। तो लिख लो macrostate क्या है? It's a set of, it's a group of all the thermodynamic parameters. थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स भी बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑल द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। कौन कौन से पढ़े हैं बच्चों आपने? इसका मतलब अगर किसी सिस्टम को मैक्रोस्कोपिकली डिस्क्राइब करना है आपको, तो आपको क्या क्या बताने होंगे, उसके पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स बताने होंगे आपको? प्रेशर, वॉल्यूम, हाँ, टेम्परेचर, सबसे पहले तो बेसिक बताने होंगे। व्हाट आर दोस बेसिक? ईवीटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पीवीटी। एनबी होता है बेसिक, बट बोलते नहीं है क्योंकि हम क्लोज सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, वो एक कांस्टेंट होता था, पीवीटी एन, पी वी टी। ये चारों पैरामीटर्स अगर बता दिए हमने, तो माई थर्मोडायनामिक्स इज सक्षम इन टेलिंग मी रेस्ट ऑल द पैरामीटर्स। यही थर्मोडायनामिक्स थी कि अगर मुझे किसी सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, आफ्टर स्टडिंग दिस बुक आई मस्ट बी एबल टू टेल all rest parameters. What are those parameters? एस, जी, U, जिसको हम यहाँ पे E से डिनोट करेंगे, इंटरनल एनर्जी, U और E। Helmholtz free energy. एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको SM में बहुत बार A से डिनोट कर देते हैं, F या फिर A। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। So all these together are called as macrostate. Macrostate, function it's a group of, हाँ स्टेट फंक्शन बोल सकते हो। हाँ ठीक है, मतलब all these are so, together called as macrostate of your system. Now what is microstate? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है माइक्रो, मतलब अंदर की बात, तो माइक्रोस्टेट का मतलब each and every detailed information of your system, right? So microstate, in order to describe a system microscopically, we need to tell each and every detailed information of my system, या each and every detailed description of my system.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दिस रूम जिसमें आप बैठे हैं। लेट अस कंसिडर कि वॉल्स आर, मान लेते हैं ऐसा कि वॉल्स आर परफेक्टली क्लोज्ड, मतलब इम्परमिएबल। हालांकि ऐसा है नहीं, देयर इज ओपनिंग, दरवाजे ही बंद कर दोगे तो भी नीचे से हवा का हवा आ जा सकती है, कुछ कुछ होल्स हैं दीवार में। मान लेते हैं कि इट इज परफेक्टली क्लोज, वॉल्स आर impermeable. If walls are impermeable, which parameter of my system cannot change? n। तो मैं जो वॉल्स के ट्रेट्स के कारण पैरामीटर नहीं बदलेगा वो लिखता जाऊंगा। तो मैंने बोला वॉल्स आर impermeable, तो आप लोगों ने बोला n, एज वेल एज म्यू ऑल्सो। भाई जो केमिकल अंदर है, अगर O2 के मॉलिक्यूल्स है तो O2 के ही रहेंगे, राइट। जिस डेंसिटी के साथ है उसी डेंसिटी के साथ रहेंगे। द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, मान लो मैंने बोला रिजिड, तो कौन सा पैरामीटर नहीं बदल पाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो फिक्स्ड। नाउ लेट्स से कि इट इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब एडियाबैटिक, टेम्परेचर। टेम्परेचर। मतलब डेल्टा क्यू इज जीरो। हाँ। डेल्टा क्यू इज जीरो, वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब वर्क भी जीरो। डेल्टा क्यू जीरो, वर्क नहीं बदल रहा, मतलब डेल्टा यू इज जीरो। डेल्टा यू नहीं बदल रहा, इसका मतलब चेंज डेल्टा टी इज ऑल्सो जीरो। क्योंकि ऑल्दो डेल्टा यू में दो टर्म्स हैं, डेल्टा यू इज कंप्राइज ऑफ टू टर्म्स। बताओ क्या क्या है? डी यू किसके बराबर? एनसीवी डी टी प्लस एनसीवीडी। del u by del v is different for different system. Del u by del v at constant t dv, but dv is zero। भले ही del u by del, भले ही सिस्टम भी हो, del u by del v कुछ भी हो, बट dv is zero वॉल्स की वजह से। इसलिए du में एक ही टर्म dt पे डिपेंडेंस, du जीरो होना इंप्लाई करेगा dt जीरो होना, इसलिए आपने बोला कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसलिए मैं यहाँ t लिख दे रहा हूँ। अच्छा देखो, t कांस्टेंट, n कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो मतलब कौन सा पैरामीटर और कांस्टेंट? रीजन, क्योंकि इन चारों को कनेक्ट करते हुए एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। अगर ये आइडियल गैस होता तो P इक्वल टू एन के बी टी, वेंडरवॉल होता तो वेंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, कोई और सिस्टम होता तो कोई और इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो पी बी फिक्स। अब ये सारे बेसिक पैरामीटर फिक्स हो गए, पी वी टी एन, तो मतलब यू एच एफ जी एस, सारे के सारे जो लिखे जा सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टू आउट ऑफ दीज थ्री, दे आर ऑल्सो फिक्स। एंड हेंस आई कैन से कि इफ, अगर वॉल्स ऐसी हैं impermeable, rigid and thermally insulating, मतलब सिस्टम कैसा है? इसकी जगह सिंपली एक बोल सकता था, सिस्टम इज, ठीक है, सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। If your system is isolated system, then I can comfortably say कि none of the thermodynamic parameter, ध्यान से सुन लेना, none of the thermodynamic parameter, none of the macroscopic parameters of my thermodynamic system is changing in time। सही है? बात समझ लो, फिर से समझ लो, 2 घंटे का एम यही है, 2 घंटे जरूरी नहीं है, हो सकता है ये एक्सरसाइज हम अगली क्लास में भी कर ही रहे हो। सिर्फ एम ये है कि तुम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। पढ़ाना तो बाद में शुरू करेंगे, ठीक है? तुम लैंग्वेज को समझने लग जाओ एसएम की, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। इसलिए मैं एक ही चीज को 2-3 बार अलग अलग तरीके से बोल के बता रहा हूं। नाउ आई कैन कंफर्टेबली से कि माई सिस्टम का हर थर्मोडायनामिक पैरामीटर, हर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर इज नॉट चेंजिंग इन टाइम, या फिर कह सकता हूं मैक्रो स्टेट ऑफ माई सिस्टम इज कांस्टेंट इन टाइम, या फिर कह सकता हूं माई सिस्टम इज लाइंग इन विच इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनामिक, राइट। तो ये होती है मैक्रो स्टेट। अब इसी सिस्टम को मुझे पढ़ना है माइक्रोस्कोपिकली। मेरे रूम में बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, राइट। लेट्स से ये पहला पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, लेट्स से दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, ऐसे करते हुए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एंड लेट्स से दिस इज योर nth बोल, nth पार्टिकल। तो इन टोटल माय सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैपिटल N आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। अभी मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक बोले हैं, आइडेंटिकल एंड नॉन। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? आइडेंटिकल का मतलब है कि अगर पहले पार्टिकल का मास m है तो दूसरे का भी m है। अगर पहला पार्टिकल O2 का बना हुआ तो दूसरा भी O2 ही है,
ठीक है, अगर पहले पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल जीरो एक्ट कर रहा है तो दूसरे पे भी जीरो ही पोटेंशियल है। इफ पहला पार्टिकल इज अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास, आई एम अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ 3D बॉक्स, 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे। तो दूसरा भी वही है, पहले की जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वही दूसरे की है, पहले की जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है दूसरे की भी वही है। ठीक है, nx² प्लस ny² प्लस nz² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml²। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास, आई एम अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ 3D बॉक्स ऑफ लेंथ l क्रॉस l क्रॉस l। नहीं समझ में आया? सुना है कभी? क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो सुना होगा, अदरवाइज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, कभी तुम ये नहीं सुनोगे ये QM में पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। वट एवर इज रिक्वायर्ड दैट विल बी ऑन द बोर्ड। ठीक है, सो अभी मुझे इस सिस्टम को पढ़ना है माइक्रोस्कोपिकली। तो माइक्रोस्कोपिकली मतलब मुझे हर एक पार्टिकल के बारे में कंसर्न होना पड़ेगा। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, राइट? मुझे ये बताना है कि ये पार्टिकल कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, अभी यहां बैठा है बट ये कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, ये बताने के लिए आई नीड टू सॉल्व इट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? एंड फॉर दैट आई नीड सम इनिशियल कॉन्स्टेंट्स। व्हाट आर दे? पोजीशन, साथ पे इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब जो मोमेंटम, राइट? इसका मतलब अगर मुझे इस पार्टिकल का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है तो आई नीड टू टेल यू इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। कितने पोजीशन और कितने मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल नंबर 1? हु विल डिसाइड दिस? डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। बाय डिफॉल्ट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V, लेट्स से। ठीक है, तब यहां आप V देख पा रहे होगे, राइट? सो कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, कितने मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स? इसका मतलब इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस पार्टिकल नंबर 1 माइक्रोस्कोपिकली, आई नीड टू टेल इट्स डिटेल एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स, मतलब मुझे इसका पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, एंड हेंस माइक्रो स्टेट ऑफ पार्टिकल नंबर 1। तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट होंगे ना फिर इसमें। will be represented by a set of 6 variables. What are they? X, Y, Z coordinates. x1, y1, z1, सही है, for particle number Px, 1, that is why subscript 1 over here, px1, Px, Y, py1 and Pz. इसका मतलब माइक्रो स्टेट ऑफ वन पार्टिकल कंप्राइजेज ऑफ 6 वेरिएबल्स। माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सेम सिंबल विच वाज यूज्ड फॉर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, म्यू। तो माइक्रो second स्टेट ऑफ पार्टिकल नंबर 1, इट कंप्राइजेज ऑफ 6 वेरिएबल्स। तो अगर मुझे पूरे सिस्टम की माइक्रोस्टेट बतानी पड़ जाए, पूरे सिस्टम की माइक्रोस्टेट जिसमें n पार्टिकल्स हैं और मान लो 1 ही मोल है, सिर्फ 1 मोल, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस मतलब 10 की पावर 23, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कितने वेरिएबल्स लगेंगे आपको? 6 into n. 6 इंटू N. में n, and नंबर multiply ऑफ वेरिएबल्स का एक सेट आपको बैठ के उसकी एक वैल्यूज बतानी होंगी, तब आप कह पाओगे कि भाई आपने सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली डिस्क्राइब कर दिया। 3 वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है तो कितनी इक्वेशंस लगेंगी, तो उन्हें सॉल्व करोगे, उसके बाद आपकी वैल्यूज, कितनी इक्वेशंस लगेंगी? 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशंस, ऐसे ही इतने सारे वेरिएबल्स के इतनी सारी इक्वेशंस। ठीक है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब इट इज वेरी टीडियस टास्क। पहले तो ये समझो कि एसएम में आपको सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली पढ़ना है, हम तो मैक्रोस्कोपिकली पढ़ के खुश थे, इतने ही पैरामीटर्स की बात करके खुश थे। अब हम हर पार्टिकल के बारे में वरीड है। पहला क्वेश्चन तो मन में आना चाहिए, क्यों ही पढ़ रहे हो सर, जब थर्मो में ही काम चल रहा था। एक्चुअली दैट हैड बीन माय पार्ट ऑफ करिकुलम, बट राइट नाउ आई एम स्किपिंग दैट। ठीक है, देखते हैं इफ यू गाइज आर इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे इंटरेस्ट दिखेगा तो हम कभी बात करेंगे। ठीक है, मतलब एक टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, दैट टॉपिक इज वाई एस एम। इसी से शुरू करता हूँ, वाई एस एम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी पार्ट, कि यार अपने को पूरे सिस्टम की अगर माइक्रोस्टेट बतानी है तो माइक्रोस्टेट ऑफ टोटल सिस्टम, इट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ कितने पैरामीटर्स बताओ ना? 6 into n. 6 इंटू में n वेरिएबल्स,
And what are those? x1, y1, z1, px1, py1. ये 6 तो हो गए पहले के. फिर x2, y2, z2, px2, py2. ये 6 हो गए दूसरे के. xn, yn, zn, pxn, pyn एंड ये 6 हो गए nth पार्टिकल के. तो ऐसे करके टोटल 6 इंटू में n पैरामीटर्स का सेट जब आप लिख दोगे तब हम कहेंगे कि आपने अपने सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली डिस्क्राइब कर दिया है. माइक्रो, अभी इन शॉर्ट क्या समझो अगर मैं आपसे पूछूं मैक्रोस्टेट, व्हाट इज मैक्रोस्टेट, व्हाट इज माइक्रोस्टेट, बताओ. मैक्रोस्टेट क्या होती है और माइक्रोस्टेट क्या होती है? फिर मैक्रो स्टेट को हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से डिफाइन कर हाँ, सकते मैक्रोस्टेट मतलब सिस्टम की बात, और माइक्रोस्टेट मतलब हैं. हर System. पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, हर पार्टिकल की इंफॉर्मेशन. एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि द रूम इन विच यू आर सिटिंग, उसमें लेट्स से 1 मोल गैस फ्लोट कर रही है. ठीक है, तो अगर आपको इस सिस्टम को मैक्रोस्कोपिकली डिस्क्राइब करना है, मतलब थर्मोडायनामिकली डिस्क्राइब करना है, तो आपको इसके पीवीटी एन बताने होंगे और फिर बाकी हम निकाल लेंगे यूजिंग थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली डिस्क्राइब करना है तो हर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम बता दो, हर पार्टिकल क्या कर रहा है ये बता दो, तो यू हैव डिस्क्राइब द सिस्टम माइक्रो. चलो, कमिंग बैक टू द एग्जांपल जिससे हमने शुरू किया था. दीपिका के घर में उसकी अलमीरा, उसके पास 11 बॉल्स, उसको थ्रो करनी थी एक अलमीरा पे. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम टू कीवर्ड्स यूजिंग दिस एग्जांपल. ठीक है, ट्रस्ट मी बच्चे पूरा 6 सेमेस्टर निकाल देते हैं, पूरा एसएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस उनसे पूछो व्हाट इज मैक्रोस्टेट, व्हाट इज माइक्रोस्टेट, नहीं आता उन्हें. ठीक है, तो माई टारगेट विल बी टू मेक यू अंडरस्टैंड एटलीस्ट दीज टू कीवर्ड्स, व्हाट इज मैक्रो, व्हाट इज माइक्रो, कुछ थोड़ा बहुत समझा पाऊं. इस एग्जाम्पल में अगर मुझे इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट बतानी है तो क्या बताना होगा? वॉल्यूम बता दो. किसकी एनर्जी, सिस्टम की या पार्टिकल की? सिस्टम. सिस्टम की, वो मैं बता चुका हूं, ई टोटल. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम के, वो भी बता चुका हूं 11. राइट, तो राइट नाउ इस एग्जांपल को देखते हुए कैन यू टेल मी एटलीस्ट 2 मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ माय सिस्टम? क्या क्या है वो? टेम्परेचर एंड इस वॉल्यूम. सिचुएशन में 1 macroscopic parameter is 4e1 plus 3e2 plus 2e3 plus 2e4, मतलब e total, and 11 मतलब n, e and n. These are the 2 macroscopic parameters of my system right now which I am able to tell. Right, what is microscopic picture over here? In configuration of particles. Configuration of particles, the position of particles, कौन सा बक्सा उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है. बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल थी, आपको 11 बॉल्स दी गई थी थ्रो करने के लिए. सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी, जिसके हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं, कि 11 की 11 बॉल सबसे नीचे वाले के लेफ्ट में पड़े. राइट, वो भी बट एक पॉसिबिलिटी थी. ऐसी एक पॉसिबिलिटी थी कि 11 की 11 बॉल सबसे ऊपर वाले में पड़े. ठीक है, 9 बॉक्सेस हैं, एक पॉसिबिलिटी थी सब में एक एक पड़े और किसी दो में कोई दो बॉल्स चल जाए. तो आपने एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ करी है आउट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज. राइट, सो दिस इज वन ऑफ द मेनी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स बोल सकता हूं मैं. ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहां बनाई हुई है, दिस इज वन ऑफ द मेनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच वर पॉसिबल. राइट, ऐसे ही कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, even if my room is thermally insulated, even if my room is perfectly closed, even if it is made up of rigid walls, right, मतलब even if all the macroscopic parameters of my system is not changing in time, तो क्या तब भी ये पार्टिकल नंबर 1 जहां बैठा था ये वहीं बैठा रहेगा? मतलब ये कहेगा यार ये सब तो नहीं बदल रहे, तो मैं अपनी पोजीशन पे ही बैठा रहता हूं, ऐसा होगा क्या? नहीं, बल्कि क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा किसी एक एनर्जी के साथ, until और unless Collision हो जाए. जैसे ही टकराएगा, इट विल ईदर गेन स्पीड या लूज स्पीड, इट विल ईदर गेन एनर्जी और लूज एनर्जी एंड डिफ्लेक्ट हो जाएगा किसी और डायरेक्शन में. फिर नेक्स्ट कोलिजन जरूरी नहीं है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके हो, इट मे ट्रेवल लार्जर और शॉर्टर पाथ, दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ. ठीक है, तभी हमने फ्री पाथ या कोलिजन डिस्टेंस की बात नहीं करी, हमने बात करी व्हाट इज मीन कोलिजन डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ. राइट, and overall the motion will be a zigzag Brownian motion. ठीक है, so you know that even if the macro state of my system is not changing in time, then also x y z
px py pz of each and every individual particle will change in time. मतलब micro state of my system will change in time. That is why I am giving you first golden statement, पहला statement of SM, that corresponding to a fixed macro state there can be more than one micro state. लिख लो, सिर्फ इसको भी समझना है हमें, बहुत सारे एग्जांपल से समझना है. क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? corresponding to a fixed macro state corresponding to a fixed macro state there are more than one micro state possible. सही है? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ये बताओ, हाँ या Yes. ना बताओ. पक्का? चलो देखते हैं. इसी सिचुएशन में इसी मैक्रो स्टेट को फिक्स रखते हुए कोई और माइक्रो स्टेट बता सकता है? Sir, मैक्रो स्टेट नहीं बदलनी, मतलब क्या क्या नहीं बदलना? 11 बॉल्स ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, साथ में टोटल एनर्जी इतनी ही निकल के आनी चाहिए. कितनी निकल के आनी चाहिए? 4E1 प्लस 3E2 प्लस 2E3 प्लस 2E4. टोटल एनर्जी इतनी ही आनी चाहिए. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 11 ही रहने चाहिए. बट कैन यू टेल मी सम अनदर कॉन्फ़िगरेशन, सम अनदर अरेंजमेंट, सम अनदर माइक्रो स्टेट? बताओ. सर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल के दो लेफ्ट वाले हाँ दो राइट में डाल सकते हैं. बताओ, समझाओ, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? इस वाले को इसमें डाल दूं और अच्छा चलो इसको यहां डाल देते हैं. मतलब आप कह रहे हैं बेसिकली यहां पे एक बॉल, यहां पे दो ही रही, यहां पे एक. अगर आपने ऐसा कर दिया तो ई टोटल नहीं बदलेगा, क्योंकि यू आर इंश्योरिंग N1 N2 N3 N4 वो नहीं बदले, तो मतलब ई टोटल नहीं बदलेगा. N1 N2 N3 N4 अगर सेम रहते हैं तो N टोटल सेम रहेगा, और साथ में Ni EI समेशन ओवर में आई वो नहीं बदलेगा. तो यस वी कैन से दैट कि मैक्रो स्टेट को ना बदलने को अगर आपको इंश्योर करना है तो काइंडली इंश्योर कि सेट ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर ना बदले. सही है? इफ सेट ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर इज नॉट चेंजिंग देन मैक्रो स्टेट इज द सेम. एंड बट आपने किसी, या पहले इस बक्से में दो रहते थे, अब इस बॉक्स में एक रहता है, आपने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर बदल, एंड हेंस सही बोला आपने, दिस इज सेकंड माइक्रो स्टेट ऑफ द प्रीवियस सेम मैक्रो स्टेट. सही है? ओके ठीक है, राइट नाउ ले लेते हैं इसको. सही है, आगे चलते हैं. अब दो कीवर्ड और समझते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. अब जो दीपिका को बॉल्स दी गई है ना थ्रो करने के लिए, वो दो प्रकार की हो सकती हैं, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, बट दोनों ही केसेस में दो कीवर्ड्स तो रहेंगे ही, आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग. ठीक है, तो पहली कैटेगरी पार्टिकल्स की जो हमें पढ़नी है, दे आर, पहली कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स इज अब यार डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हम किनको बोलेंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल किनको बोलेंगे? ग्यारह बॉल्स दी थ्रो करने के लिए, सारी की सारी सेम कलर की हैं, सबके सम सेम मैन्युफैक्चरिंग हब से आई हैं, बिल्कुल सेम शेप साइज, कोई डेंट नहीं है उनपे, सेम कलर की है. मतलब कोई मेथड नहीं है कि आप बोल पाओ कि यार तू राम है तू श्याम है. ठीक है, देन इन दैट केस ऑल दीज 11 Indistinguishable. पार्टिकल्स आर 11 डॉट्स फॉर मी. जैसा मैंने यहां बनाया था यार, ये 11 डॉट्स बनाई है मैंने. मतलब अगर आपने ऐसा ना बोल के, मान लो ऐसा बोला होता कि सर इसको यहां रख दो, और या लेट मी डू इट फॉर द अदर वन, कि सर इस वाली बॉल को यहां रख दो और इस वाली बॉल को यहां रख दो,
ऐसा करने में मुझे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि पहले भी यहाँ एक डॉट रहती थी, अभी भी यहाँ एक ही डॉट रहती है, राइट? दीज पार्टिकल्स वर डिनोटेड बाय डॉट्स, ना कि कोई हमने उन पे नामकरण कर रखा था। तो ऐसे पार्टिकल्स को तो हम बोलेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल, नाम से ही समझ में आ रहा है इनडिस्टिंग्विशेबल। और डिस्टिंग्विशेबल, मान लो उन पे मैं कुछ टैगिंग प्रिंट करा लाऊं, ए बी, या वो नंबर्स प्रिंट करा दूं 1 2 3 से लेके 11, सो यस दे विल बी काउंटेड एज डिस्टिंग्विशेबल, राइट? डिस्टिंग्विशेबल कब बोलेंगे? कि पार्टिकल के पास कोई एक ऐसा सिंगल पैरामीटर हो जिसके बेसिस पे एक को राम और एक को श्याम बोला जा सके, देन those particles will be categorized as distinguishable, otherwise particle will be categorized as in। मतलब बात समझो, क्वेश्चन को पढ़ के दो चीजें पता लगानी होंगी, सिस्टम मेड अप ऑफ कितने एंड कैसे पार्टिकल्स, ये होगा स्टेप नंबर 1 एसएम में, और स्टेप नंबर 2 होगा इन पार्टिकल्स को किस अलमीरा में थ्रो करना है, सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स, तभी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाओगे, राइट? सो यू नीड टू नो कि डिस्टिंग्विशेबल किसको बोलेंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल किसको। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स if I interchange their positions, on interchanging, if I get a different configurations, different microstate, then they will be said to be distinguishable लिख लो पहले फिर समझ लेना। if on interchanging of any two particles results in a new configuration, results in a new configuration, या results in a new microstate या new arrangement, then those particles will be categorized under the category of distinguishable particle। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एनी क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक साइज पार्टिकल, साइज शेप कलर के बेसिस पे अगर हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं पार्टिकल को, तो मतलब दे विल बी कैटेगराइज्ड एज डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को इन एसएम we are going to denote them by the symbols A, B, C, D and so on। हम टैग्स लगा देंगे A, B, C, D, we are going to denote them by these symbols A, B, C, D। indistinguishable particles को we will denote them by dots। ठीक है, then atoms in a crystalline solid, they will be categorized as distinguishable particle। क्यों? सॉलिड स्टेट हो गया है, यस, तो हम NaCl को एग्जांपल ले सकते हैं। NaCl ले Na और लो, या फिर चलो इससे भी सिंपल ले लो, कॉपर ले लो, चलो ठीक है। तो कॉपर कौन सा होता है, FCC या सिंगल क्यूबिक, क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, चलो मान लो FCC है, ठीक है। तो कितने हो गए, BCC होता है सर। कितने एटम्स हो गए, दैट इज द इफेक्टिव नंबर, अदरवाइज 3 4 5 6 और 6 12, राइट? 6 ऑन द कॉर्नर्स एंड 6 on the faces, right? Effective contribution is half for the face centered and 1/8 for the corner one, that is why you said effective number is 4। ठीक है, 4 ही होगा, हाँ 3 and 1, ठीक है। तो मतलब फिलहाल इन 12 कॉपर के एटम्स को विच आर लाइंग इन अ सिंगल यूनिट सेल, व्हाई आई एम कॉलिंग देम टू बी डिस्टिंग्विशेबल, ऐसा क्यों? क्योंकि पहला भी कॉपर है, दूसरा भी कॉपर का एक बॉल है, तीसरा भी कॉपर का एक बॉल है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 19 या 29, ठीक है। तो Radium उसके पास भी number 29 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी उतने ही है, उसके लिए भी 1s2 2s2 जैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेम होगा। देन व्हाई आई एम कॉलिंग 10, मतलब क्या, व्हाई आई एम कैरेक्टराइजिंग देम एज डिस्टिंग्विशेबल? इनके पास कोई एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं तू वो वाला कॉपर है और तू वो वाला कॉपर है, व्हाट इज दैट?
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो 0 0 0 वाला कॉपर है, तो ए वाला कॉपर है, राइट। ये वाला कॉपर A/2 0 वाला कॉपर है, राइट। So since these 12 atoms lying in a single lattice have एक single चीज and that is position coordinates with them, जिसके basis पे I can call them as Ramsham ABCDEFGH. That is why these particles will be categorized under the category of distinguishable. ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। मान लो बोला कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ कैपिटल N हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो क्या लगता है कैसी कैटेगरी में आएंगे वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स? हार्मोनिक ऑसिलेटर ईच ऑफ मास एम, भाई हर एक का ही मास एम है, हर एक पार्टिकल ही हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हर एक की एनर्जी ही हाफ mv² प्लस हाफ kx² है, p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा² x²। तो क्या लगता है इनडिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंग्विशेबल? तो डिपेंड करेगा ना डीजनरेट है या नॉन डिजनरेट है। भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? इट्स एन ऑसिलेटर विच इज ऑसिलेटिंग अबाउट ऑफ मीन पोजीशन विच इज फिक्स्ड इन स्पेस, दैट इज नॉट चेंजिंग। वाइब्रेशन कर रहा है किसी पोजीशन पे फिक्स रहते हुए। तो अगेन इनके पास भी वही वाला ट्रेट आ गया, फिक्स्ड पोजीशन वाला। तो इस पोजीशन में बैठे वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये वाला इस पोजीशन वाला है। एंड हेंस जैसे ही लिखा हो कंसिडर सिस्टम मेड अप ऑफ फलाना फलाना नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, दैट विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो सिस्टम ऑफ कैपिटल N हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ओके, फेयर इनफ। तो मतलब मान लो ये पार्टिकल्स डॉट 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 ना हो करके मान लो ऐसे रहते, देख लो बोर्ड पे, मान लीजिए चारों पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते A B C एंड D, एंड अगर मैं B को उठा के यहां रख दूं और C को उठा के यहां रख दूं, तो ऐसा करने में क्या मुझे कोई डिफरेंट अरेंजमेंट मिली Yes. प्रीवियस वाली के कंपैरिजन में? हाँ भाई, पहले यहाँ A भी रहते थे, अब यहाँ A और C रहते हैं। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाई आई एम कैटेगराइजिंग दीज पार्टिकल्स एज डिस्टिंग्विशेबल। क्या बोला मैंने? डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल विल बी दोज इफ ऑन इंटरचेंजिंग रिजल्ट्स इन, बट इंटरचेंज करना है अमंग द बॉक्सेस, ये नहीं है एक ही बॉक्स में कर रहे हो। मान लो आपने ये कर दिया होता, तो ऐसा करने में कोई डिफरेंट माइक्रोस्टेट मिलती? नो, राइट। पहले भी इस बॉक्स में ए बी रहते थे, अभी भी ए बी ही रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन आगे कौन पीछे, दैट वोंट रिजल्ट इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट। तो दिस इज डिस्टिंग्विशेबल। अब इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होगा? लेकिन कोई सेम बोल सकते हो, दोज पार्टिकल्स इफ ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन डजंट रिजल्ट इन न्यू माइक्रोस्टेट। न्यू जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट। था, इस वाली डॉट को अगर यहां रख दूं और इस वाली डॉट को यहां रख दूं, दैट वोंट बी कॉल्ड एज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बस इसमें कौन कौन आएंगे? ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दो होते हैं, उनको भी हमने फर्दर कैटेगराइज कर रखा है बेस्ड ऑन देयर स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। ईदर दे विल बी कॉल्ड एज फर्मियन और दे विल बी कॉल्ड एज। बोसॉन। तो बताओ, कुछ कुछ बताओ फर्मियंस और बोसोन्स के बारे में। हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है फर्मियंस की, बोसॉन की इंटीग्रल स्पिन होती है। राइट। सो दोज पार्टिकल्स, दोज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स whose spin quantum number is half odd integer, हाफ इंटीजर बोलने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज हाफ ऑफ हाफ इज वन इंटीजर, तो बोसोन, राइट। दोज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स whose for them your spin quantum number is a half odd integer, they will be categorized as fermion। ठीक है, हाफ however integral spin particles they will be categorized as bosons। ठीक है, जैसे मतलब जिसकी स्पिन हाफ हो और 3/2 और 5/2, spin is 0 1 2 and so on। एग्जाम्पल बता सकते हैं?
Form. राइट, मतलब ऑल दीज थ्री हैव स्पिन हाफ। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स फैमिली में आप जानते हैं। इंटीग्रल स्पिन एग्जांपल, स्पिन कितनी होती है फोटोन की? फोनोन, फोटोन, और फिर न्यूट्रिनो। बहुत सारे हैं। अल्फा पार्टिकल, क्या होता है अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, लाइक 2He4 डबल पॉजिटिव, 2He4। सर डबल आयोनाइज हीलियम एटम। हाँ, सर डबल आयोनाइज हीलियम एटम। डबल आयनाइज हीलियम एटम, मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। डबली आयनाइज कर दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे वही दोनों निकाल दिए, बचा न्यूक्लियस। तो मतलब इसके पास चार स्पिन हाफ पार्टिकल्स हो गए, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। चार स्पिन हाफ को अगर आप वेक्टरली ऐड करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन एन इंटीजर। ओके, देन if a particle is a fermion, then in that case it will obey Pauli exclusion principle. Yeah, what is Pauli exclusion principle? अभी बताया था ना, Not no two electron can occupy the same subshell, ऐसा आप, no two same spin particles, same spin electrons can occupy the same box. उनके लिए उनकी एक अप और एक डाउन ऐसा कुछ आप बनाते थे। बट अगर इसका एक अपर पिक्चर बोले तो हम कहेंगे नो टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स, नो टू फर्मियंस कैन ऑक्यूपाई सेम एनर्जी आइगन स्टेट। एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आई एम अलाउड टू फिल वन पार्टिकल, राइट। सो एट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वी कैन फिल वन पार्टिकल पर बॉक्स, ये याद रखो। ज्यादा से ज्यादा वी कैन फिल वन पार्टिकल पर बॉक्स। इसका मतलब अगर 11 फर्मियोन्स होते, ये मैंने बोला 11 बोल्स, बट अगर इन बोल्स को स्पेसिफाई कर दिया कि 11 फर्मियोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर बेटा इन दिस अलमीरा, तो क्या ये एक अलाउड कॉन्फ़िगरेशन होता? नहीं होता, क्योंकि इसमें ये वाले ऑप्ट आउट हो जाते हैं कि एक ही बॉक्स में तीन बैठे हैं, राइट। फिर कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट? हर एक में एक एक डालते चलते हैं। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 9। बॉल्स कितनी है? जेब में नहीं रख सकते, 11 की 11 करनी है, तो कोई तरीका बचा? तो आंसर क्या आता? कितने तरीके हैं? जी, नंबर ऑफ अलाउड माइक्रो स्टेट्स आर। ठीक है, थोड़ा कनेक्ट करता चलता हूं मैं। ओके, यहाँ पे यही बात यहां करें अगर हम, तो हाँ, दे डू नॉट ओबे एंड हेंस वी कैन फिल एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉक्स। मतलब कि कोई अपर कैप नहीं है, देर इज नो अपर कैप ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी फिल्ड। अगर 11 पार्टिकल है तो 11 के 11 ठूस दो एक बॉक्स में, दैट इज अलाउड। ठीक है, सेम गोज फॉर योर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑल्सो। Distinguishable particle also, they do not obey Pauli exclusion principle, and hence there is no upper cap on maximum number of particles that can be filled in a box. A B C D E F G H जितने भी ये 11 के 11 पार्टिकल्स है, सबके सब एक बॉक्स में बैठना अलाउड है, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं। सर अगर पार्टिकल नॉन आइडेंटिकल हुए, अभी करते हैं बात। अभी ये चीज मन में रखना कि सर आप आइडेंटिकल भी बोल रहे हो और फिर डिस्टिंग्विशेबल भी बोल दे रहे हो। ठीक है, कि आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हो? फिर आइडेंटिकल का क्या मतलब है? क्या आइडेंटिकल का मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल ही नहीं है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन मन में रखना। अभी देखो, एक सिचुएशन में यहां बना रहा हूं बोर्ड पे। आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन हो रहा है ना तुम लोगों में, सिचुएशनशिप। ठीक है ना, देखो मैं एक एक कॉन्फ़िगरेशन बना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एन के, मतलब 11 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और ऐसी कोई एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दी, वन ऑफ द मेनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस।
बस आपको ये आना है कि ऐसा कुछ करने पे मैक्रो स्टेट बदलेगी हाँ या ना, और माइक्रो स्टेट बदली हाँ या ना, ये बताना है। ठीक है, मान लीजिए इस ए को उठा के यहां रख दिया और बी को उठा के यहां रख दिया, तो मैक्रो स्टेट बदली, रीजन बताओ। सर क्योंकि ऑक्यूपेंसी जब लेवल तक सेट ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर नहीं बदलेगा, N1 N2 N3 N4 की वैल्यू नहीं बदलेगी, तब तक ई टोटल और एन टोटल की वैल्यू नहीं बदलेगी, एंड हेंस सेम मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट बदली यस। नहीं, मन करेगा यस बोलने का, बट इट्स नो, बिकॉज दीज आर द वेज विच बाय विच वी हैव डिजाइंड आवर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, पहले भी पहले बॉक्स में ए और बी रहते थे, और अभी भी पहले बॉक्स में ए और बी ही रहते हैं, एंड हेंस द सेम माइक्रो स्टेट, सेम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ओके, आगे देखो। सर मान मुझे लो, ये नहीं समझ पड़ा, फिर से समझाओ एबी वाला। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। इस ए को उठा के यहां रख दिया और इस सी को उठा के यहां रख दिया, डिफरेंट मैक्रो स्टेट, सेम मैक्रो स्टेट, डिफरेंट माइक्रो स्टेट, हाँ Yes. डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है नाउ। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा करने पे सेम मैक्रो स्टेट बट डिफरेंट माइक्रो स्टेट। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो इस ए को उठा के यहां रख दिया, डिफरेंट मैक्रो स्टेट, डिफरेंट मैक्रो स्टेट एज वेल एज डिफरेंट माइक्रो स्टेट, राइट। और मान लो ए को उठा के यहां रख दिया और ई को उठा के बैक में यहां रख दिया, सेम मैक्रो स्टेट एंड different सेम डिफरेंट। एंड डिफरेंट माइक्रो स्टेट, डिफरेंट माइक्रो स्टेट। ठीक है ना, ओके फाइन। मान लो ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल ना होके इनडिस्टिंग्विशेबल होते, लेट्स से यही होते जो हमने सिचुएशन ली थी, 3 4, राइट। अब मान लीजिए आप ऐसा करते, इसको उठा के यहां रखा और इसको उठा के यहां रखा, सेम मैक्रो कोई स्टेट चेंज। बट डिफरेंट, बट सेम एज वेल एज सेम माइक्रो स्टेट। माइक्रोस्कोप। इसका मतलब माइक्रो स्टेट्स मतलब पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो रही हैं जब पार्टिकल थे डिस्टिंग्विशेबल, और जब पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो पॉसिबिलिटीज कम है, राइट, क्लियर। सर जैसे डिस्टिंग्विशेबल के हिसाब से नेमिंग करते हैं, तो इसमें भी पोजीशन के हिसाब से नेमिंग कर दें तो ये भी हो जाएगा डिफरेंट हाँ माइक्रो। ठीक है, गुड। चलो मान लो ऐसा बोला है, कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ कौन सी कैटेगरी के पार्टिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल, फर्मियन। कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने कहा कि इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियन। मान लो बोला कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स विद फिक्स्ड पोजीशन, ये बोला एग्जामिनर ने, distinguishable fermions तो आप कौन सी कैटेगरी में उन्हें कैटेगराइज करेंगे, इसे तब भी इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियन बोलेंगे? नहीं, भले ही वो स्पिन हाफ पार्टिकल हो, बट एग्जामिनर ने बोल दिया विद फिक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, नाउ दे विल बी कैटेगराइज्ड एज ABCD, ABC। सही है ना? चलो ठीक है, फाइन। मतलब बुक दिखाओ एक, indistinguishable छोड़ दो, एक किताब दिखाओ, छोड़ दो, ट्रस्ट मी, विश्वास करो। ओके सर अभी किताब खोलो फटाफट, चैप्टर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप लोग, जैम 2015। देखो ये दो चीजें बतानी है आपको, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे सॉल्व, लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन को पढ़ के ये दो स्टेप करो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द सिस्टम। ये आइडेंटिफाई करो कि सिस्टम इज मेड अप ऑफ कितने एंड कैसे पार्टिकल्स, है ना। 3 कैटेगरी पढ़ी है हमने, कैटेगरी 1 थी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, कैटेगरी 2 थी इनडिस्टिंग्विशेबल बोसोन्स, कैटेगरी 3 वाज इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियंस,
राइट? सो टेल मी विच कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 ठीक है? इन डिस्टेंस एंड फिर स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द अलमीरा, आइडेंटिफाई द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स इन विच यू हैव टू थ्रो दीज पार्टिकल्स। बस ये सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। तो पढ़ते हैं। अ सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 3 सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स accessible to each of these 3 electrons। बताओ स्टेप नंबर 1 n equals to कितने, n इक्वल टू कितना, 3 3 पार्ट 3। इलेक्ट्रॉन कैसे, कैसे पार्टिकल्स? फर्मियंस। in देखो इस क्वेश्चन में कहीं आइडेंटिकल नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, फिर भी हम आइडेंटिकल लेके चलेंगे। आइडेंटिकल साथ में कहीं नहीं लिखा नॉन इंटरेक्टिंग, ठीक है? हम लेके चलेंगे, हम लाइफ इजी रखेंगे। पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एक पार्टिकल कोई एक बॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो दूसरा वाला अपना डिसीजन बायस नहीं कर रहा बेस्ड ऑन द पहले वाला का डिसीजन, कोई इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में। तो पार्टिकल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग फॉर्म में, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्पिन हाफ परम्यूट्स, ठीक है? क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब वो दो चीजें कन्वे कर रहा है, ये भी कन्वे कर रहा है, हाँ, इंडिस्टिंग्विशेबल तो है ही, फर्मियोन भी कन्वे कर रहा है, और साथ में उसने बाय डिफॉल्ट आपको स्पिन भी बता दी, स्पिन ऑफ फर्मियोन, ठीक है? अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोलता देर आर 3 सिंगल पार्टिकल, अ सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 3 फर्मियोन्स, सिर्फ फर्मियोन्स बोल देता, तो मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियोन्स तो पता लग जाता, बट कितना स्पिन है वो नहीं पता लग पाता। इलेक्ट्रॉन बोलना मतलब कुछ ज्यादा कन्वे कर रहा है, फर्मियोन भी बोल रहा है और साथ में उसकी स्पिन भी बता दे रहा है, नामकरण कर दिया फर्मियोन का। ओके, आइडेंटिफाई द अलमीरा, अलमीरा में कितनी रोज? 3 रो है, सही है, मैं बना लेता हूं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, लेवल E1, लेवल E2, लेवल E3। इनकी वैल्यूज नहीं दी हुई, ऐसा कुछ नहीं बोला 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट इनको E1, E2, E3 लिख लिया। हर एक के पास कितने कितने बॉक्सेस, कितने कितने बॉक्सेस है हर एक के पास? वन देखो कुछ बोला नहीं है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट आई एम गोइंग टू कंसिडर देम एज नॉन डीजन, कुछ नहीं बोला इसलिए नॉन डीजनरेट, सबकी डीजनरेसी 1, इसलिए इसके पास भी एक बॉक्स एक बॉक्स, तो डीजनरेसी ऑफ। तो फिलहाल मेरे लिए ये क्वेश्चन है, 3 स्पिन हाफ फर्मियोन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉक्सेस। कैसे क्या करना है वो आगे देखेंगे, चलो आगे देखते हैं। लेट अस डू द सेम एक्सरसाइज फॉर हर एक क्वेश्चन में करके रहे। चलो 5th क्वेश्चन देखो एक बार। बस शुरू की 2 लाइन पढ़नी है, उसमें ही काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 बताओ, कितने एन कैसे पार्टिकल्स? एन n particles आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग बाय डिफॉल्ट चलेगा, क्योंकि दे आर ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, तो मतलब डिस्टिंग्विशेबल कैटेगरी 1 पार्टिकल। सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैपिटल एन आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स बताओ। 2, E1 0 और E2 है E, डिजेनरेसी नहीं दी तो 1 and 1। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 1 + 1 2, 1 + G1 + G2 समेशन ओवर में आई GI, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 2। सही है, सही जा रहे हो। क्वेश्चन 6 पढ़ो। बस कोमा तक पढ़ लो, पहली लाइन और दूसरी लाइन कोमा तक, और फिर बताओ।
बताओ कितने और कैसे पार्टिकल्स? सिस्टम मेड अप ऑफ कितने एन कैसे पार्टिकल्स? सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैपिटल एन इक्वल टू 5, आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग बाय डिफॉल्ट, नहीं भी दिया हो तो, बट कैसे? कैटेगरी 1 2 3 है ना, देखो बोला नहीं है इसमें इसने, बट आपको पता है कि सिंस दे आर ऑसिलेटर, सिंस दे हैव फिक्स्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज व्हाई एबीसीडी, दैट इज व्हाई I can distinguish them on the basis of their position coordinates. So the statistics which I am going to employ to solve this statistical problem, that statistic is going to be classical Maxwell-Boltzmann statistics. And that is why the particle will be distinguishable particle. Right? Levels, single particle energy levels जिनमें इन्हें थ्रो करना है. क्या वन? क्या बोला है? कंसिडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा. तो इन पार्टिकल्स को हमें थ्रो करना है among the energy levels of a harmonic oscillator, and energy levels of a harmonic oscillator are n plus half h cut omega, n plus half h cut omega, where n is the quantum number which ranges from 0 1 2 3 and right. So सबसे नीचे वाला level will be half h cut omega, then 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2 and so. तो कितने सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट. n की वैल्यू चलती जा रही है. Infinite levels, each level non-degenerate, with each level having one box. So total number of boxes are infinite. इनमें हमें थ्रो करना है कितने पार्टिकल्स को? 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. आगे तो क्वेश्चन बाद में रहेंगे, आगे चलते हैं. ये पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो. फिर किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होंगे. एक्चुअली क्या है ना बेटा, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, so allowed according to quantum mechanics, if we solve its one dimensional Schrodinger equation, तो जो solutions निकल के आते हैं they are as follows बेटा. En equal to, where n की वैल्यू, so that is why I told you कि energy levels are, सबसे नीचे वाला level की वैल्यू जब आपने n को 0 रखा तो half h cut omega with degeneracy 1. ठीक है, so this is your E0. फिर E1 3 by 2 h cut omega with degeneracy 1. E2 5 by 1. then E3. तो इसका मतलब there are infinite energy levels with lowest level half h cut omega and with equal spacing between two adjacent levels, and that equal spacing is h cut. ये कहां से आया? क्वांटम मैकेनिक्स. मेरे फिलहाल सब्जेक्ट में तुम्हें बस ये एज इट इज रट के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है. वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अलाउड एनर्जी लेवल्स आर, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं अलाउड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर थियरी. सबसे नीचे वाला होता है -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, मतलब -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन. सर क्वेश्चन नंबर 6 में 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे, तो फिर वो डिस्टिंग्विशेबल कैसे हुए? सर हाँ जस्ट अ सेकंड. बेटा डिस्टिंग्विशेबल इसलिए हुए ना क्योंकि हमने उन्हें बोला ना कि दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हार्मोनिक ऑसिलेटर लेवल्स. तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये है कि दे आर फिक्स्ड पोजीशन, बताया ना मैंने पीछे. जैसे ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कितने पार्टिकल्स? 8.
कैसे पार्टिकल्स? आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन्स विद स्पिन हाफ। इनको किन लेवल्स में थ्रो करना है? पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल आइडेंटिफाई करो, किसका पोटेंशियल है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज अ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलाउड एनर्जीज वर डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल क्वांटम नंबर n. For three dimensional quantum harmonic oscillator, energy levels depends on three quantum numbers n1, n2, n3, and it is given by this: nx plus half h cut omega, ny plus half h cut omega, nz plus half, मतलब nx plus ny plus nz plus, where तीनों की वैल्यूज nx, ny, nz कैन रेंज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो। मतलब बात समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए यू विल रिक्वायर टू डिफरेंट सब्जेक्ट नॉलेज। एक है क्वांटम मैकेनिक्स और फिर आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से बस हम इतना ही ले रहा है एग्जामिनर, कि एग्जामिनर ने क्योंकि बोला है थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल, तो बच्चे को क्वांटम मैकेनिक्स से पता हो कि अलाउड एनर्जीज आर दिस। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चंस में एक अलग डिफिकल्टी लेवल ये है, सीधे ना बता करके, जैसे यहां सीधा बता दिया तीन लेवल्स E1, E2, E3, सीधे ना बता करके ये नॉलेज छुपी हुई है इसमें। सिर्फ पोटेंशियल दे दिया, QM की नॉलेज से पता होना चाहिए nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा, nx, ny, nz की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0। तो बना सकता है कोई बच्चा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? nx, ny, nz को क्या रखूं कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू आए? 3/2 तीनों को 0 0, 0, 0 रख दे, तो वैल्यू आ गई 3/2 h कट ओमेगा। तो लोवेस्ट सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल बनाओ। लोवेस्ट क्या होगा? लोवेस्ट सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल, दैट विल बी nx, ny, nz को क्या 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 रखा कि एनर्जी आ गई? कोई और सेट पॉसिबल है? कोई nx, ny, nz की कोई और डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है कि इसको रखें और 3/2 h कट ओमेगा है? नहीं है। इसका मतलब क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा सेट पॉसिबल है जिसके करस्पॉन्डिंग ये लेवल आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही वेव फंक्शन है एंड हेंस इट्स डीजेनरेसी इज 1। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल बताओ, nx, ny, nz को क्या रखें कि इससे जस्ट नेक्स्ट एनर्जी आए? 0, 0, 1, but why not 0, 1, 0? Why not 1, 0, 0? And hence three different sets and three different wave functions, मतलब three different boxes corresponding to this level. So next level will be beta with degeneracy 3. Why 3 degeneracy? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. So it's की degeneracy हो गई। Next बताओ क्या क्या रखें इसको कि 7/2 h कट ओमेगा आ जाए? हाँ, 1, 1, 0 सही है, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0 0 पे तो degeneracy is and so on and so on। आगे चलो, आगे ट्राई करते हैं। 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। शांति से पढ़ लो, कोई ऐसे टेंस सिचुएशन नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट शुरू नहीं किया है मैंने अभी। n आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। n सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैसे पार्टिकल्स? n आइडेंटिकल Identical. क्लासिकल Identical, पार्टिकल्स है। नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग। क्लासिकल से समझ, मतलब कैटेगरी 1 हो गई, ठीक है। सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स बताओ, अलमीरा बताओ। 0 एंड E तो 2 हो E1 इज गया। 0, E2 इज E, डिजेनरेसी की बात नहीं करी तो 1 and 1, एक एक बॉक्स। सही आ रहे हो, सही है। आगे चलो, आगे किस में चले? ठीक है, ये तो कर ही लोगे। 11th देख लो, ठीक है ना? 11th ये भी सेम उसके जैसा ही है। 13 देखो, 13 देखो। इसमें कितने n पार्टिकल्स? आइडेंट बहुत सारे। ident- मान लो n की वैल्यू ऐसी ऐसी है कि इट इज वेरी 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 लार्ज देन 1, ठीक है। और कितने energy लेवल्स? state, 3 एनर्जी 0, 1 and 2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिजेनरेसी नहीं दी तो 1, 1, 1। बट कैसे पार्टिकल्स यार?
आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग तो होगा ही, बट डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल इन बोसोन्स या इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मिओन बताया नहीं है, तो इन बाय डिफॉल्ट डिस्टिंग्विश। कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा तो कैटेगरी 1 के साथ जाएंगे। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अह, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आधा घंटा कुछ आगे की पिक्चर देखते हैं, ठीक है। सर वो प्रीवियस स्लाइड करो, थोड़ा सा लिखना था। तुम लोग ना वही, तुम लोग उसी चीज में राजी हो, वही जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है। अब तुम लिख लो, ठीक है। अब सर हमने लिख लिया है, अब आप आगे चलो। तुम लोग अपग्रेड ही नहीं होना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं ये सब कुछ मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमने सॉल्व कहाँ किया है ये। तुम लोग फीलिंग ही नहीं समझते हो, आगे चलो, ठीक है। देखो, ये मत सोचना 7:30 तक क्लास है। जब तक ये टॉपिक नहीं होता तब तक क्लास है, ठीक है। तो पहले तो ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर मत डालो कि ये मत सोचना 7:30 तक क्लास है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाने दो। अभी एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स, ठीक है। मतलब दिस इज अ प्री कैप ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट 4 सेशन, ईच सेशन ऑफ 2 आवर, ठीक है। तो मतलब समझने का ऐसा लोड नहीं लेना है, ठीक है, बट ट्राई करना है सॉल्व करने का। अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देखोगे, आप देख भी चुके हो। कंसिडर अ सिस्टम मेड अप ऑफ कैपिटल N इक्वल टू 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। Right, which are to be distributed in energy levels 0 epsilon and 2 epsilon. Question है, you have to pen down all macro and micro state. पहला केस समझ गए होगे, पहला केस क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना। तो मान लेते हैं पहला केस है आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग एंड, मतलब लेट्स से पार्टिकल्स आर ए बी सी, 3 पार्टिकल्स हैं, यू हैव टू डिनोट देम बाय सम टैग। तो ए बी सी, इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लेवल्स में, जिनकी डिजेनरेसी का कोई अता पता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट 1 नॉन डिजेनरेट। तो 3 पार्टिकल्स और 3 बॉक्स बना लेते हैं, वो 3 बॉक्स। सो सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स E1 जिसकी वैल्यू 0, डिजेनरेसी 1 नहीं दी इसलिए 1, अपसलोन डिजेनरेसी 1, E3 2 अपसलोन डिजेनरेसी 1। तो देखो कितने पार्टिकल, 3, और कितने बॉक्स, 3। क्वेश्चन है कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मन में आंसर्स आ सकते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल, फिर कोई बोलेगा 3C3, कोई बोलेगा 3 की पावर 3, कोई बोलेगा 3/3, 3 × 3। लेट्स सी, बना के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, नीचे वाले में और सबसे मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला तरीका ए बी सी सबसे ऊपर में, और फिर बीच में आएंगे लाइक ए बी सी, फिर ए बी खाली सी, राइट। तो इजी क्या रहता है, इनको ऐसे ना बना करके कि ए बी सी, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लिखें ए बी एंड सी ओवर हेयर। इजी ये पड़ता है,
कि हम इन तीनों बॉक्सेस को ना पैरेलली बना ले। 3 बॉक्स हैं, तीनों बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली बना लो पैरेलली, और हर बॉक्स पे उसकी एनर्जी लिख दो। ये वाला बॉक्स 0 एनर्जी वाला है, ऊपर वाला ये वाला बॉक्स एप्सिलॉन है, और ये बॉक्स 2 एप्सिलॉन। तो पहली माइक्रो स्टेट, पहला तरीका जो आप बता रहे थे क्या था वो? स्टार्ट विद द मैक्सिमम इन द लोवेस्ट, मतलब सबसे लेफ्ट में मैक्सिमम से शुरू करो, क्योंकि देखो बहुत पॉसिबिलिटीज है और हमें ये इंश्योर करना है हम कोई स्किप ना करें और हम इसी में उलझ के ना रह जाए, तो कोई तरीका फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट विद द मैक्सिमम इन द लेफ्ट वन। तो कितने पार्टिकल हैं डाल दो, तीनों को सबसे लेफ्ट में। तो पहला तरीका क्या निकल के आया, मतलब ये वाला है ए बी सी और ऊपर वाले दोनों खाली। क्वाइट पॉसिबल, पहली पॉसिबिलिटी ये है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक कम करो, ठीक है, और उस पार्टिकल को आगे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ढूंढो, राइट। तो क्या हो सकती है, 2 ओके 0 और 1 EV। सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलते जाना, ट्राई करो एटलीस्ट बोलने की, बाकी तो आगे पढ़ना ही है अपने को। लेट्स सी, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, पहला तरीका ए बी सी हर एक में। इन पहले वाला सही है। फिर नेक्स्ट, ए बी इन ए दिस, बी सी आगे। अभी देखो पहले वाले में ना 2 बनाए रखो और आगे वाले में और पॉसिबिलिटीज ढूंढो। तो एक और तरीका है कि इसी में क्यों बैठे, इसमें भी बैठ सकता है, ठीक है। अब सी ही क्यों आगे जाए, बी भी तो जा सकता है। तो ए सी एंड बी, देन ए सी एम टी बी। मुझे तो आता है, मैं लिख ही दूंगा, मैं चाह रहा हूं तुम लोग बोलो। लिखने का एम नहीं है फिलहाल, ये सब लिखना है, मैं डिटेल में लिखना है भाई, तुम समझ लो क्या बहुत क्या दिक्कत हो रही है, आईक्यू वीक है क्या? क्यों क्यों किताबों पे नोट कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ रिलैक्स रहो, शुरू के 3-4 घंटे रिलैक्स होके बस डिस्क को चलाओ। बताओ नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कनेक्ट करो। ए सी बी। हाँ ए आगे जा रहा है, बी सी ए एंड बी सी एम टी ए, बी सी खाली ए। अब और कोई तरीका, अब क्योंकि कोई और तरीका नहीं बचा तो फिर इसलिए हमें एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे वाले में ए ही रखो और बीसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगेन फिर वही फॉलो करना है, स्टार्ट विद द मैक्सिमम इन द लेफ्ट। तो बी एन सी इन द सेकेंड बॉक्स और अगला खाली, और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। बी हेयर, सी हेयर, स्वैप कर देंगे क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल है इसलिए न्यू माइक्रोस्टेट मिल जाएगी, सी एन बी एंड एम टी बी सी। अब ए ही पीछे क्यों रहे, बी रह सकता है तो ऐसी 4, सी रह सकता है तो ऐसी 4, राइट। तो बना लेते हैं फटाफट, बोलो। बी ओवर हेयर, ए सी, बी ए सी, बी सी ए, बी एम टी ए सी। नेक्स्ट, सी ए बी, सी ए बी, सी बी ए, सी एम टी ए बी। ये ट्रेंड नहीं छोड़ना कि शुरू वाले में मैक्सिमम और फिर घटाते हुए चलना है, अदरवाइज को स्किप कर दोगे। अब नेक्स्ट, क्योंकि और पॉसिबिलिटी नहीं बची तो फिर इसमें से एक और संख्या घटाओ, खाली कर दो इसको। और अब आगे 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले वाला खाली रहेगा। तो अगेन स्टार्ट विद द मैक्सिमम इन द लेफ्ट। तो बताओ क्या होगी नेक्स्ट, एम्प्टी, सेकंड वाले में ए ए बी बी सी खाली। नेक्स्ट बताओ अब आप लोग, ए बी ए बी इन दिस, सी इन और एक दिस। सी। अब सी आगे क्यों जाए, ए सी बी, बी सी ए। नेक्स्ट, ए इन दिस, बी सी, बी सी ए, सी ए बी, एंड लास्ट वन विल बी। तो ऐसे करके आपने देखा तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, वो 27 निकल के आई, ठीक है। मतलब 3C3 3 फैक्टोरियल ये सब गलत थे, जिसने तो कम आ रहा 3 की पावर 3 वो सही था, ठीक है ना। शुरू में मैंने बोला 11 बॉल्स 9 बॉक्स,
किसी का 11C9, 11 फैक्टोरियल, 11 की पावर 9, 9 की पावर 11, तो 9 की पावर 11 वाज करेक्ट। नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज टू पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आएंगे इस पे हम, ठीक है। मतलब देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया यार। क्यों आसान हो गया? हालांकि टाइम लग गया। अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में आता तो आप काफी टाइम खो चुके हो अपना, एक नंबर के हिसाब से। 3 पार्टिकल्स को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लिस्ट कर लिया, काउंट कर लिया, जोड़ के बता दिया 27, 27 पे टिक कर दिया। बाई चांस कोई एक स्किप कर दिया और 26 नंबर आया, ऑप्शन ही नहीं है, उलझ के रह गए, राइट। सेम क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता अगर आपसे बोलता मैं डिस्ट्रीब्यूट 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 3 बॉक्सेस। पहली माइक्रोस्टेट ABCD सारे ये 10 के 10 पहले में, फिर नेक्स्ट 9 इसमें, एक इसमें, लास्ट वाला शुरू के 2 खाली, 10 के 10, मतलब ऐसे करते करते रात हो जाएगी। एंड व्हाट इज दैट नंबर, वो निकालने में बहुत टाइम लगेगा। एंड हेंस टू डू दिस एक्सरसाइज वेरी क्विकली वी विल take help of some mathematical tool, some statistics, and that statistics is known as classical Maxwell-Boltzmann statistics. क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन यही रहेगा कि फलाना फलाना नंबर ऑफ बॉल्स जो ऐसी दिखती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है फलाना फलाना अलमीरा में। नंबर्स बदल जाएंगे, टाइप ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे और अलमीरा बदल जाएगी, बट क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा, कितने तरीके, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने, राइट। नंबर ऑफ बॉल्स कम, नंबर ऑफ लेवल्स कम, डिस्ट्रीब्यूट करके टेबल बना करके काउंट करके आंसर करना इजी था। सेम क्वेश्चन 10 balls in 3 boxes, not possible to list, we have to seek help of a statistics, and that statistics is बेटा, सिर्फ नाम लिख लो, क्लासिकल, नहीं मतलब सुन लो बस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब नेक्स्ट आंसर करो। कितने पार्टिकल्स थे यहाँ पे? 3। सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स क्या क्या थे? मतलब पार्टिकल ए की क्या क्या अलाउड एनर्जीज थी? 0 इधर epsilon 2 particle A can occupy 0 level, epsilon level, and 2 epsilon. So 0 epsilon and 2 epsilon each with degeneracy 1 1 1. They were the allowed energy levels of particle या system? Particle. Now I am asking you, what are the allowed energies of system? E total बताना है आपको मेरे को, जिसका मिनिमम मैक्सिमम तुम तुरंत बता पा रहे हो कि अगर तीनों के तीनों, तो E total की सबसे न्यूनतम वैल्यू, E total की सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 into meter 6 epsilon, बट कितनी वैल्यूज? तो उसके लिए यू हैव टू पेन डाउन ई टोटल्स। तो चलो पेन डाउन करते हैं। ई टोटल, टोटल सिस्टम की टोटल एनर्जी, जब तीनों पार्टिकल ऐसे बैठे हुए हैं तब सिस्टम की एनर्जी कितनी चल रही है? मतलब 0। ये वाली माइक्रोस्टेट किस मैक्रोस्टेट को बिलोंग कर रही है? तो ये वाली माइक्रोस्टेट ई टोटल 0 को बिलोंग कर रही है, सही है, 3 पार्टिकल 0 लेवल में। नेक्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए ई टोटल बताओ, अब चलो नेक्स्ट के लिए बताओ, नेक्स्ट 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 epsilon 2 epsilon 2 epsilon 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3, अरे बोलो ना, 4 हो गया, ये 4 ही तो है, 4, आई थिंक दिस इज 5 epsilon 5 epsilon 6 epsilon। तो ठीक है, आपसे पूछा गया एक पार्टिकल क्या क्या एनर्जी ले सकता है, तो एक पार्टिकल इधर 0 epsilon या 2 epsilon। सिस्टम क्या क्या एनर्जी ले सकता है? इधर 0 सिस्टम एप्सिलॉन, मतलब ई टोटल, ई टोटल मतलब 0 epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 epsilon 5 epsilon एंड 6 epsilon। सो व्हाट आर द अलाउड एनर्जीज ऑफ सिस्टम? तो अलाउड एनर्जीज ऑफ सिस्टम आर 0 epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 5 एंड 6। तो अगर आपको सिस्टम के एनर्जी लेवल्स बनाने दे दिया जाए तो 7 एनर्जी लेवल्स होंगे, 0 से लेके 6 epsilon तक, राइट। ये वाला लेवल कितना फोल्ड डीजनरेट है, मतलब कि ऐसी कितनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें रहते हुए सिस्टम की एनर्जी इतनी निकल के आए? ऐसी कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं जो इस मैक्रो स्टेट को बिलोंग करे? एक है, गिन लो, एक ही ऐसी माइक्रो स्टेट है विच बिलोंग टू दिस मैक्रो स्टेट। तो मतलब ये वाला लेवल कितना फोल्ड डीजनरेट है? ये वाला लेवल
एक ही फोल्ड डीजनरेट, राइट। नेक्स्ट मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट? 3। 1 2 3, 3 ऐसी माइक्रो स्टेट्स हैं, 3 ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस है जिसमें रहते हुए सिस्टम की टोटल एनर्जी एप्सिलॉन निकल के आ रही है। ऐसे ही बताओ, अब आप लोग काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, 4 एप्सिलॉन। 1 2 3 4 5 6, 5 एप्सिलॉन एंड 1, सच दैट इनका जोड़ 1 और 3 4, 4 और 6 10, 17, 17 और 9 27 आ रहा है। 17 और 10 27, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स वर 27। टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स आर, total number of macro states are 7, with each macro states having different number of micro states. Which macro state is most probable? 3 epsilon. That macro state which has the largest number of possibilities in it, that is most probable. मतलब 3 एप्सिलॉन एनर्जी के आने के ज्यादा चांसेस है। भाई देखो, सीधी सी बात है, 3 पार्टिकल्स को बोला कि तुम्हारे ये 3 लेवल्स हैं, तुम अपने आप अपनी मर्जी से कोई सीट ऑक्यूपाई कर लो, सच दैट कोई 2 या 3 स्टूडेंट एक चेयर पे एक बॉक्स में बैठ सकते हैं, दैट्स अलाउड। दे आर नॉट फर्मियोन, दे डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कितने तरीके निकल के आए? टोटल नंबर ऑफ तरीकाज 27, टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट 7, लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी वाली मैक्रो स्टेट इज दैट मैक्रो स्टेट विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन इट, दैट इज 3 एप्सिलॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स से केस नंबर 2। लेट्स से कि these particles are 3 identical non-interacting integral spin indistinguishable particles। मतलब इस fill in the blank में ये सब लिखा हुआ है, इंटीग्रल स्पिन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अब देखो, आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग इनडिस्टिंग्विशेबल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन इनडिस्टिंग्विशेबल, इतना सब बोलने के बजाय एक कीवर्ड बोल सकता था एग्जामिनर, एक सिंगल वर्ड चल जाता, एंड दैट इज बोसोन। बोसोन बोलना वो सफिशिएंट, इतना सब बोलने के बजाय सिर्फ बोसोन चल जाता, राइट। सो नाउ आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। अब इन 3 पार्टिकल्स को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके? सो ट्राई टू आंसर। 27 से ज्यादा आने चाहिए, 27 ही आने चाहिए, या 27 से कम आने चाहिए? रीजन? क्योंकि पहले पार्टिकल्स एबीसी कहलाते थे, नाउ दे आर डॉट डॉट डॉट, राइट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जैसे देखो जैसे यही देख लीजिए आप, एक डॉट, राइट, एंड नाउ दीज 2 माइक्रोस्टेट्स। अब इन 2 कॉन्फ़िगरेशंस को अलग कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है, राइट, एंड हेंस आई एम नॉट गोइंग टू काउंट देम एज ट्वाइस, एंड हेंस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विल डिक्रीज। अब कितनी हो जाएंगे, लेट्स सी, बना के देखते हैं। अगेन वी कैन नॉट, वी डोंट हैव एनी स्टेटिस्टिक्स राइट नाउ, तो बना के ही देखना पड़ेगा। अगेन 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन। बताओ बच्चों, ट्राई करो। बताओ, सर आप ट्राई करिए। पहली सर माइक्रोस्टेट मतलब क्या होगी? एक सेम तीनों माइक्रोस्टेट डॉट होती है, पहले में, डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट डॉट 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 डॉट, एंड सेकंड में एक डॉट, और फिर वो खाली। नेक्स्ट क्या होगी? डॉट डॉट। इसमें 2 मेंटेन रखो, आगे और पॉसिबिलिटीज ढूंढो। तो 2 डॉट्स इन दिस, एम्प्टी एंड अ सिंगल डॉट। क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बची तो एक घटाओ, तो 1 डॉट ओवर हेयर एंड 2 डॉट्स आगे के 2 बॉक्स में, स्टार्ट विद मैक्सिमम इन द लेफ्ट। तो बोलो 2 डबल डॉट्स एंड एम्प्टी। अब और पॉसिबिलिटी, इसमें ये संख्या बनाए रखो और पॉसिबिलिटीज ढूंढो, 1 and 1 एंड देन 2। क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बची तो इसमें फिर फर्दर खाली कर दो उसको।
अब 3 डॉट आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैक्सिमम इन द लेफ्ट, तो 3 डॉट इसमें। नेक्स्ट क्या होगी बेटा? डबल डॉट 4 डॉट एंड अ डॉट, डॉट 2 डॉट, राइट। तो नाउ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विच वर 27 अर्लियर, अब काफी माइक्रोस्टेट एक जैसी हैं, उनको बार बार काउंट नहीं कर रहे हैं, एंड हेंस दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 टू 10। What are the allowed macro state? What are the allowed energies which your system can take? देख लो, पहली वाली माइक्रोस्टेट की मैक्रो स्टेट जीरो 0 एप्सिलॉन 3 4 3 4 फोर 5 एंड 6। तो ई टोटल की अलाउड वैल्यूज तो अभी भी वही रही, बट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ईच मैक्रो स्टेट वो बदल गए। कितने कितने बताओ? 1 1 2 2 2 1। विच इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट ओवर हियर? तीन ऐसी 3 and मैक्रो 4 स्टेट है जो इक्वली प्रोबेबल है और सबसे लार्जेस्ट प्रोबेबल है, एंड दे आर 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन एंड 4 एप्सिलॉन, राइट। सिस्टम के एनर्जी लेवल्स बनाने को दे दिए जाएं, सिस्टम के एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करो। जैसे सिंगल पार्टिकल के तो ये थे, तो सिस्टम के एनर्जी लेवल्स बना लो, 0 एप्सिलॉन 2 3 4 5 एप्सिलॉन, सच दैट इसके पास एक ही बॉक्स है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स का मतलब दो ऐसी माइक्रोस, दो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, दो ऐसे वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शंस। 3 एप्सिलॉन में दो, 4 एप्सिलॉन, 1 बॉक्स एंड 1, राइट। नाउ कैटेगरी 3, नाउ द पार्टिकल्स आर indistinguishable fermions, राइट। तब क्या होगा बताइए? बताओ। अब एक देखो, अब पहले भी वो डॉट 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 थे, अभी भी डॉट 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 है, बस एक एडिशनल कंस्ट्रेंट लग गया, क्योंकि वो फर्मियोन्स हैं, वो पॉली एक्सपेरिमेंट से फॉलो करते हैं, एक बॉक्स में ज्यादा ज्यादा एक ही डाल सकते हो। तो बहुत सारी माइक्रोस्टेट जो पहले अलाउड थी वो अब अलाउड नहीं होंगी। कौन कौन सी नहीं होंगी बताओ? पहले वाले एक ही अलाउड होगी बस, मतलब सारी क्रॉस करते चलोगे, and hence now the number of microstates which were 27 earlier got reduced to 10, they reduced to एक ही माइक्रोस्टेट। कितनी मैक्रोस्टेट? एक ही मैक्रोस्टेट विद अ सिंगल माइक्रोस्टेट, ठीक है। अब देखो यही तीनों क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते जैसे ही मैं इस संख्या को 3 की जगह 10 कर देता, तो इसलिए हम यहां यूज करते क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, यहां पे हम यूज करेंगे statistics, and here we will use perfect हालांकि यह आंसर इजी है, यहां कोई बता सकता है आंसर? 10 फर्मियोन्स को 3 बॉक्स में, कितने तरीके? 0, कोई तरीका है ही नहीं। एक कैटेगरी और है, एंड दैट कैटेगरी इज कैटेगरी 4th, केस 4। मान लो बोल देता n इक्वल टू 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स, राइट। तो स्पिन हाफ मतलब परमियोन या बोजोन? fermions परमियोन, राइट। बट अगर एग्जामिनर स्पिन भी मेंशन कर दे, जैसे मान लो इसकी जगह बोल देता है n इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स बोलने का ही मतलब दो नॉलेज दे रहा है, एक तो फर्मियोन भी बता रहा है और उसकी स्पिन भी बता दे रहा है, स्पिन हाफ, ठीक है। तो अगर ये एक एडिशनल नॉलेज क्वेश्चन में दे दी जाए तो मतलब एग्जामिनर वांट्स टू कन्वे समथिंग एक्स्ट्रा। नाउ ही वांट्स यू टू कि लाइक अब नाउ ये वाला कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं है कि एक बॉक्स में एक ही डाल सकते हैं। नाउ यू आर अलाउड टू फिल एट मैक्सिमम 2s+1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉक्स, ये याद रखना। तो एट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वी कैन फिल
कितने बेटा? 2 में s+1 अगर आप करेंगे तो कितना निकल के आएगा? स्पिन इज हाफ, 2 निकल के आएगा। नाउ यू आर अलाउड टू फिल 2 पार्टिकल्स पर बॉक्स। तो अब कितनी माइक्रोस्टेट अलाउड होंगी देखो जरा। बोसोन वाले में से कौन कौन सी हटाओगे? 10 थी, 10 में से कौन सी अलाउड नहीं होगी जब एक बॉक्स में 2 से ज्यादा भरी हुई हो? ऐसी कितनी है? 3 है। 3 इन दिस, 3 इन दिस एंड 3 इन दिस। तो 10 - 3 एंड 7 इज योर आंसर। 7 इज योर आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ अलाउड माइक्रोस्टेट्स आर 10 में से ये वाली घटा दोगे, ये तीनों अलाउड नहीं होगी। डॉट 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 डॉट। तो 10 में से 3 घटा के आंसर इज योर, आंसर इज 7। ठीक है। बस एक 10 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे एंड देन आई विल लीव यू गाइस, मेरी तसल्ली के लिए। लेट मी सी कि कितना सीखे तुम, सो दैट आई कैन हैव अ साउंड स्लीप। चारों क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली करके दिखाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो चारों के लिए ही कॉमन है कि लिस्ट ऑल द माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। करो, स्टार्ट कर दो आप, इतने में बाकी सोचता हूं। तो दिस इज योर पहला क्वेश्चन, करो फटाफट करो, लिस्ट करने की कोशिश करो। करो फटाफट करो।